हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्पीड अप में आप लोगों का स्वागत है। आशा है आप लोग अच्छे होंगे और घर में होंगे, बाहर निकलने की ज़रूरत नहीं है। देखा जाए हम लोग ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे थे और ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग पिछले वीडियो में एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 2 बनाया था। ठीक है, आज हम लोग को उसका अगला कंसेप्ट पढ़ना है। ठीक है, देखा जाए अगला कंसेप्ट क्या है, बहुत ही आसान कंसेप्ट है। ठीक है, इस चीज़ को हम लोग को जानना है। यानी हमारा अगला जो टॉपिक है वो है टी रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, टी रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। यानी सबसे पहले कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता क्या है ये जान लेते हैं। तो हम लोग नीचे क्लासों में पढ़े होंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है। तो वैसे दो एंगल जिन दोनों का सम मिला के कितना हो जी 90 डिग्री के हो, उसको हम लोग कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, क्या कहते हैं जी, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल किसको बोलते हैं। वैसे दो एंगल जिन दोनों का सम क्या हो जी 90 डिग्री हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं जी, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। यानी कह सकते हैं कि यदि क्या हो जी, एंगल ए प्लस एंगल बी इजकल टू 90 डिग्री हो। ठीक है, अगर ये दोनों मिला के 90 डिग्री हो तो फिर कहेंगे एंगल ए एंड एंगल बी आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कुछ समझ में आ रहा है? एकदम शॉर्टकट में डेफिनेशन जस्ट कह सकते हैं कि अगर एंगल ए प्लस एंगल बी दोनों मिला के क्या हो जी 90 डिग्री हो, तो फिर हम लोग एंगल ए और एंगल बी को क्या कहेंगे जी, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहेंगे। आ रहा है समझ में? अब यहां से ध्यान देना है, यहां से हम लोग को जो कंसेप्ट देखना है ये पहले हम लोग एक ग्राफ के माध्यम से देखेंगे। ठीक है, एक ग्राफ के माध्यम से देखेंगे और ग्राफ के माध्यम से चूंकि याद करना बहुत आसान होगा। ठीक है, याद करना बहुत आसान होगा ग्राफ के माध्यम से। देखा जाए एक ग्राफ खींचते हैं। बीच में नहीं, यहाँ पे साइड में बनाते हैं ताकि बाकी सब भी हम लोग समझ पाएंगे यहीं पे और लिख पाएंगे। देखा जाए यहाँ पे देखा जाए ये जो ग्राफ है वो टोटल 4 क्वाड्रेंट में बांटा गया है। ठीक है, 4 क्वाड्रेंट में बांटा गया है। इसको हम लोग कहेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये तो पहले से भी हम लोग जानते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। वैसे ही इसको हम लोग कहेंगे सेकंड क्वाड्रेंट, इसको कहेंगे थर्ड क्वाड्रेंट और इसको कहेंगे फोर्थ क्वाड्रेंट। आ रहा है समझ में? ये क्वाड्रेंट तो पहले से हम लोग पढ़ चुके हैं। ये है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये है सेकंड क्वाड्रेंट, ये है थर्ड क्वाड्रेंट और ये है फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, अब ध्यान देना है, इसमें हम लोग को ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को लिखने हैं। ठीक है, इस क्वाड्रेंट में हम लोग को अभी तक हम लोग जो क्वाड्रेंट बांट के पढ़े हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़े हैं तो, या फिर अलजेब्रा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़े हैं, तो इसमें हम लोग कैसे पढ़े हैं जी, इसमें हम लोग नंबर रखे हैं। ठीक है, 1 2 3, ये कैसे किस में प्लस में होता है, कौन किस में माइनस में होता है, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ा है। लेकिन यहाँ पे अब हम लोगों को ट्रिग्नोमेट्रिक को इसमें रखना है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को रखना है और देखना है कि कौन किस में प्लस में होता है। ठीक है, आइए देखा जाए इस लाइन को, ये जो लाइन है इसको हम लोग क्या कहते हैं जी, यहाँ से यहाँ तक को कहते हैं हम लोग 0 डिग्री लाइन या फिर 360 डिग्री लाइन। ठीक है, ये एंगल वाला कोऑर्डिनेट है। ये किसका कोऑर्डिनेट है जी, एंगल वाला कोऑर्डिनेट है। ये जो होता है ये होता है 90 डिग्री लाइन। ठीक है, ये होता है 180 डिग्री लाइन। ठीक है, क्योंकि यहाँ से सीधे 180 डिग्री बना रहा है और यहाँ से फिर इधर होते हुए जाएंगे। ये एक्चुअली में कैसे चलता है जी, ऐसे चलता है, ऐसे चलता है। ठीक है, ऐसे चलता है ये। तो यहाँ से 180 डिग्री, फिर ये क्या हो जाएगा जी 270 डिग्री। कितना हो जाएगा जी 270 डिग्री। अब इस बात को याद रखना है, ये क्या है जी, इसको भी 0 डिग्री ही बोल सकता है और इसको भी 360 ही बोल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि वो उसी पे आएगा घूम के। ये हो जाएगा 90 डिग्री, ये 180 डिग्री और ये क्या हो जाएगा जी 270 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ से ध्यान देना है, हम लोगों को याद रखना है कि इसमें जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कितने होते हैं जी, 6 होते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कितने होते हैं, देखा जाए यहाँ से, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कितने होते हैं जी, 6 होते हैं।
अब इसी 6 किसी किसी में कोई कोई प्लस में होता है, किसी किसी में माइनस होता है, यही सारी चीजें इसमें यहाँ पे हम लोग को जानना है। तो देखा जाए इसमें 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन प्लस में होते हैं, ठीक है। यानी कहेंगे यहाँ से साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा, सॉरी कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा, ये सभी क्या होते हैं जी, ये सभी प्लस में होते हैं, ठीक है। इसको याद रखना है, ये सभी क्या होते हैं, प्लस में होते हैं, ठीक है। ये सभी किस में होते हैं जी, प्लस में होते हैं। यहाँ पर ध्यान देना, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन किस में होते हैं जी, प्लस में होते हैं। आइए सेकंड क्वाड्रेंट की बात करते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में होगा सिर्फ और सिर्फ साइन थीटा और इसका उल्टा, इसका अपोजिट क्या होता है जी, कॉसेक थीटा। साइन थीटा और इसका अपोजिट यानी इसको पलटते हैं तो कॉसेक थीटा मिलता है, यही दोनों प्लस में होता है। बाकी कोई भी अगर इस सेकंड क्वाड्रेंट में आता है तो माइनस में होता है, इस बात का याद रखना है, ठीक है। ध्यान देना है कि सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है जी, साइन थीटा प्लस में होता है और इसको पलटते हैं तो क्या मिलता है जी, कॉसेक थीटा मिलता है। तो यही दोनों बस इसमें क्या होता है जी, प्लस में होता है। बाकी कोई भी इसमें आएगा तो क्या हो जाएगा जा, माइनस में हो जाएगा। यहां पे देखेंगे टेन थीटा और इसको पलटेंगे तो क्या मिलता है जी, कॉट थीटा। यही दोनों इसमें क्या होता है जी, प्लस में होता है। बाकी किसी दूसरे को इसमें लाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, ठीक है। आइए देखते हैं इसमें क्या होगा, इसमें कॉस थीटा और इसका उल्टा सेक थीटा, बस यही दोनों यहाँ पे क्या होता है जी, प्लस में होता है। बाकी कोई भी इसमें आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, ठीक है। अभी उतने अच्छे से समझ में नहीं आ रहा हम क्या बता रहे हैं, अभी जब फॉर्मूला यहाँ पे लिखेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अभी बस इतना समझना है कि हम कह क्या रहे हैं। अरे समझ में, देखा जाए फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी क्या होते हैं, प्लस में। 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या होंगे, प्लस में होंगे। जबकि इसमें सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन थीटा और कॉसेक थीटा ही प्लस में होता है, बाकी सब माइनस में हो जाएगा। यहाँ पे टेन थीटा और कॉट थीटा प्लस में होता है, बाकी सब माइनस में हो जाएगा। यहाँ पे कॉस थीटा और सेक थीटा प्लस में होता है, बाकी सब क्या हो जाएगा जी, माइनस में हो जाएगा। अब ध्यान दिया जाए, एक और बात याद रखना है कि यहाँ पे 360 डिग्री या फिर 180 डिग्री इस लाइन पे नो चेंज होता है। क्या होता है, नो चेंज। अब ये चेंज नो चेंज क्या है अभी समझ में आएगा। ये नो चेंज तो ये भी क्या होगा जी, नो चेंज, ठीक है, नो चेंज। यानी जिसको जनरली हम लोग एक्स एक्सिस कहते हैं उस पर नो चेंज, जबकि वाई एक्सिस पे चेंज होता है। क्या होता है जी, 90 डिग्री पे क्या होगा जी, चेंज होगा। 90 डिग्री तो इस पे भी क्या होगा जी, चेंज होगा, ठीक है। अब ये क्या है चेंज और नो चेंज, अभी हम लोग समझेंगे। देखा जाए ये चेंज और नो चेंज क्या है, यहाँ पे ध्यान देना है। पहले कैसे हम लोग याद रखेंगे कि कौन किस में प्लस में होता है, कौन किस में माइनस में होता है। हो सकता है हम लोग भूल जाए, ठीक है। तो इसके लिए एक छोटा सा ट्रिक बताते हैं जिसको याद रखेंगे हम लोग, ताकि हम लोग पता चलेगा कि हाँ कौन किस में प्लस होता है। तो याद रखेंगे, ये ट्रिक लिख रहा है, ठीक है। ट्रिक क्या है जी, ऑल स्कूल टू कॉलेज। क्या ट्रिक है जी, ऑल स्कूल टू कॉलेज। ऑल का मतलब इसमें सभी क्या होंगे जी, प्लस में होंगे। स्कूल एस से स्टार्ट होता है तो एस से साइन थीटा, साइन थीटा का उल्टा कॉसेक थीटा, ठीक है। साइन थीटा का उल्टा कॉसेक थीटा, तो ये दोनों प्लस में होगा। टू टी से स्टार्ट होता है, टेन थीटा, टेन थीटा का उल्टा कॉट थीटा, ये प्लस में होगा। और कॉलेज सी से स्टार्ट होता है, कॉस थीटा, कॉस थीटा का उल्टा सेक थीटा, ये दोनों प्लस में होगा। अरे समझ में। तो याद रखने का तरीका क्या है जी, ऑल स्कूल टू कॉलेज, ये याद रखेंगे ट्रिक। ऑल स्कूल टू कॉलेज, आ रहा है समझ में, ये याद रख लेना है, ऑल स्कूल टू कॉलेज। इस तरह से हमको याद हो गया कौन किस में प्लस में होता है। ज्यादा झंझट वाली बात नहीं, बस एक लाइन याद रखना, ऑल स्कूल टू कॉलेज, ठीक है। अब बातों को समझना है। अब ऐसा नहीं कि यहाँ पे एस से स्टार्ट हुआ तो साइन थीटा पहले लेंगे, उसका उल्टा कॉसेक थीटा लेंगे। ऐसा नहीं कि इधर कहीं एस वाला ये वाला ले लें, ठीक है। तो इस बात को याद रखना है कि हम लोग स्टार्टिंग में जो 3 आता है उसी को गिनेंगे, ठीक है। स्टार्टिंग में जो तीनों आता है उसी को लेंगे, ठीक है। साइन थीटा ये तो सब में हो गया। अब यहाँ से स्कूल आया तो स्टार्टिंग में एस स्कूल का आता है, ठीक है, एस साइन थीटा का आता है,
तो फिर यहाँ पे साइन, ठीक है, यहाँ से स्कूल टू कॉलेज, स्कूल टू कॉलेज स्टार्टिंग वाला 3 स्कूल, ठीक है, तो साइन थीटा, टू तो टेन थीटा, कॉलेज तो कॉस थीटा, और उसका अपोजिट भी उसी में क्या होता है जी, प्लस में होता है, ठीक है, मतलब उसको पलटने पे जो आता है। अब देखा जाए, अब ये चेंज नो चेंज क्या लिखे हैं अभी यहाँ पे समझ में आएगा। देखा जाए, यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल लिखना है, यहाँ पे ध्यान देना है कि इफ थीटा इज एन अक्यूट एंगल देन, अगर थीटा अक्यूट एंगल हो, हमेशा ध्यान देना है थीटा अक्यूट एंगल होगा, ठीक है, थीटा क्या होगा जी, अक्यूट एंगल होगा। इस तरह के क्वेश्चंस में थीटा क्या होंगे, अक्यूट एंगल होंगे, इस बात को याद रखना है। देन यहां से देखा जाए, अगर हम लिखते हैं यहाँ पे साइन 90 माइनस थीटा, ठीक है, साइन 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा, टेन 90 माइनस थीटा, साइन कॉस 10, कॉट 90 माइनस थीटा, सेक 90 माइनस थीटा, कॉसेक 90 माइनस थीटा। देखा जाए, इस बात को हम लोग को यहाँ पे समझना है। पहले एक और बात थोड़ा सा समझ लेते हैं, जो चेंज होगा वो किस में चेंज होगा, इस बात को हम लोग समझ लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे ध्यान दिया जाए, यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है, साइन थीटा कॉस थीटा में टेन थीटा कॉट थीटा में और सेक थीटा कॉसेक थीटा। देखा जाए, यहां से ये जो मैंने लिखा है इसको अच्छे से याद कर लेना है, ठीक है। ये क्या है जी, ये इसी में जो मैंने चेंज लिखा है वो इसी में बदलता है, मतलब साइन थीटा कॉस थीटा में बदलेगा और कॉस थीटा साइन थीटा में बदलेगा, ठीक है। टेन थीटा कॉट थीटा में बदलेगा और कॉट थीटा टेन थीटा में बदलेगा, सेक थीटा कॉसेक थीटा में बदलेगा और कॉसेक थीटा सेक थीटा में बदलेगा। तो यहाँ से लाइन से याद करने से ये भी फायदा हो जाएगा, आ रहा है समझ में, लाइन से याद करने से क्या हो जाएगा, ये भी फायदा हो जाएगा, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा कॉट थीटा सेक थीटा कॉसेक थीटा, आ रहा है समझ में। देखा जाए, अब यहाँ से कौन किस में बदलता है यहाँ पे ध्यान दिया जाए, ठीक है। तो साइन थीटा 90 पे चेंज होता है, ये 90 दिखना है, 90 मैंने जो लिखा है 90 पे चेंज, तो ये वाला यहाँ पे 90, ठीक है। साइन थीटा 90 पे चेंज होता है, 90 पे क्या होता है जी, चेंज होता है। किस में चेंज होता है, साइन थीटा कॉस थीटा में। तो यहाँ पे साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा जी, कॉस थीटा। तो समझ में आ रहा है, साइन 90 माइनस थीटा फॉर्मूला क्या हो जाएगा जी, कॉस थीटा। वैसे ही कॉस 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा जी, साइन थीटा। वैसे ही टेन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा जी, कॉट थीटा। कॉट 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा जी, टेन थीटा। यहाँ पे सेक 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा जी, कॉसेक थीटा, ठीक है। वैसे यहाँ पे कॉसेक 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा जी, सेक थीटा। तो देखा जाए, अगर हम लोग ये ग्राफ अच्छे से समझे हैं तो अब ये फार्मूला याद करने की जरूरत नहीं है। किताब कहता है ये फार्मूला याद करें, रटे, ठीक है। यहाँ पे रटने की कोई जरूरत नहीं है। अगर इस ग्राफ को समझे हैं तो अब इतने सारे फार्मूला हम लोग लिख सकते हैं जितना किताब में भी नहीं दिया है, ठीक है। हमारे किताब में बस इतना ही फार्मूला दिया है, 10th क्लास में बस इतना ही नहीं, हम लोग टोटल सीख लेते हैं अभी, आ रहा है समझ में। इतना ही नहीं, हम लोग टोटल सीख लेंगे अगर ये ग्राफ हम लोग अच्छे से समझ में आया हो। अब देखा जाए एक और बात, क्या इसमें प्लस माइनस का भी ध्यान देना है कि ये, अब देखो यहाँ पे 90 माइनस थीटा, यहाँ पे ध्यान दिया जाए कि 90 माइनस थीटा, 90 में से ये 90 डिग्री वाला लाइन है, 90 में से कुछ भी माइनस करेंगे तो इसी में तो आएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, क्योंकि थीटा तो एक्यूट एंगल है, एक्यूट एंगल मतलब 90 से छोटा होगा, तो 90 में से कुछ भी माइनस करेंगे तो इसी में ना आएगा जी। कुछ भी कहने का मतलब एक्यूट एंगल, थीटा एक्यूट एंगल है, ठीक है। तो इसी में आएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखा जाए साइन भी प्लस में होता है, ये सभी प्लस में होते हैं, तो बस प्लस में आएगा। कुछ समझ में आ रहा हम क्या कहना चाह रहे हैं, इसलिए लिख रहे थे कि इसमें प्लस में होगा, ठीक है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होगा जी, सभी प्लस में होंगे तो प्लस, अरे समझ में। अब देखा जाए इसके साथ साथ, हालांकि हम लोग को 10th में बस इतना ही पढ़ना है,
10th में सिर्फ हम लोगों को इतना ही पढ़ना है, लेकिन फिर भी जब ये पूरा ग्राफ पढ़े हैं, समझे हैं, तो टोटल पढ़ लेते हैं, क्या दिक्कत है ना। आइए देखा जाए, और फॉर्मूला क्या होता है, हम लोग को एक्चुअली में इतना क्या करना है जी, याद रखना है। अब ध्यान दिया जाए, यहाँ से फिर लिखते हैं साइन 90 प्लस थीटा भी तो हो सकता है, 90 प्लस थीटा, साइन कॉस 90 प्लस थीटा भी तो हो सकता है, टेन 90 प्लस थीटा, कॉट 90 प्लस थीटा, सेक 90 प्लस थीटा और कॉसेक 90 प्लस थीटा। आ रहा है समझ में, ये भी तो हो सकता है। अब यहां पे ध्यान देना है, यहां पे ध्यान दिया जाए। अब ये क्या होगा, साइन 90 प्लस थीटा 90 पर चेंज होता है किसमें जी, कॉस थीटा में, ये तो याद रखना है। साइन 90 प्लस थीटा क्या हो जाएगा जी, कॉस थीटा हो जाएगा, कॉस 90 प्लस थीटा साइन थीटा हो जाएगा, 90 प्लस थीटा कॉट थीटा हो जाएगा, कॉट 90 प्लस थीटा टेन थीटा हो जाएगा, ठीक है। सेक 90 प्लस थीटा क्या हो जाएगा जी, कॉसेक थीटा, और कॉसेक 90 प्लस थीटा क्या हो जाएगा जी, सेक थीटा। तो मुझे नहीं लगता अब ये फॉर्मूला हम लोग को टोटल लिखाने की जरूरत है, तुम लोग खुद से भी लिख सकते हो सर, ठीक है। लेकिन प्लस माइनस का यहाँ पे ध्यान रखना है, किसका जी, प्लस माइनस का। तो ध्यान दिया जाए कहाँ पे प्लस माइनस होगा, ठीक है, कहाँ पे प्लस माइनस देखा जाए। 90 प्लस थीटा 90 में से कुछ भी माइनस करेंगे तो सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंचेगा, सेकंड क्वाड्रेंट में 90 में से कुछ भी प्लस करेंगे तो किसमें आएगा जी, सेकंड क्वाड्रेंट में। 90 में से कुछ भी प्लस करेंगे तो सेकंड क्वाड्रेंट में, क्योंकि थीटा क्या है, एक्यूट एंगल है, तो यहाँ पे सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंचेगा। तो सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन थीटा और कॉसेक थीटा ही प्लस में होते हैं, तो इधर वाला साइन थीटा रखेंगे, इधर वाला नहीं, इधर वाला साइन थीटा, तो समझ में आ रहा है, इधर वाला नहीं, इधर वाला साइन थीटा ये है तो ये प्लस में होगा, इधर वाला कॉसेक थीटा ये है तो ये प्लस में होगा। कुछ समझ में आ रहा है, ठीक है। ये क्या होगा जी, साइन 90 प्लस थीटा, ये प्लस में होगा तो ये प्लस में होगा, ठीक है। ये कॉसेक थीटा नहीं, तो कॉसेक 90 प्लस थीटा है, कॉसेक प्लस में होता है तो फिर ये वाला प्लस में होगा। बाकी सभी किस में होंगे, माइनस में, बाकी सभी का वैल्यू किस में आएगा जी, माइनस में आएगा। कुछ समझ में आ रहा है, इस बात को अच्छी तरह से याद रखना है, ठीक है, इस बात को अच्छी तरह से याद रखना है। देखा जाए इसके साथ साथ तुम लोग और भी बहुत सारा लिख सकते हो सब, देखा जाए हम बता देते हैं, ठीक है। हालांकि 10th में इतना ही पढ़ना है, इतना ही पढ़ोगे सब तो काफी है, लेकिन पढ़े हैं तो पूरा लिख लेना है। देखा जाए 90 प्लस थीटा आया, 180 माइनस थीटा भी लिख सकते हैं, 180 माइनस थीटा इसी में आएगा, लेकिन 180 पे नो चेंज होता है, 180 पे नो चेंज होता है। एक और बता ही देते हैं, ठीक है, 180 वाला जिसपे नो चेंज हो। देखा जाए यहाँ पे हम लिखते हैं क्या जी, कहते हैं साइन 180 माइनस थीटा, ठीक है, कॉस 180 माइनस थीटा, टेन 180 माइनस थीटा, कॉट 180 माइनस थीटा, सेक 180 माइनस थीटा और कॉसेक 180 माइनस थीटा, ठीक है। अब यहां से ध्यान दिया जाए ये क्या होते हैं, ठीक है, ध्यान दिया जाए यहां से 180 पे नो चेंज होता है, मैंने लिखा है, तो 180 नो चेंज होगा, नो चेंज मतलब साइन थीटा में रह जाएगा, सीधी सी बात है ना। साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा ही होगा, नो चेंज मतलब कोई भी चेंज नहीं होगा, बस इसमें साइन 180 माइनस थीटा क्या हो जाएगा जी, साइन थीटा हो जाएगा। कॉस 180 माइनस थीटा क्या हो जाएगा जी, कॉस थीटा हो जाएगा। टेन 180 माइनस थीटा क्या हो जाएगा जी, टेन थीटा हो जाएगा, मतलब वही रह जाएगा, ठीक है, कॉट थीटा हो जाएगा। सेक 180 माइनस थीटा क्या हो जाएगा जी, सेक थीटा हो जाएगा, और कॉसेक 180 माइनस थीटा क्या हो जाएगा जी, कॉसेक थीटा हो जाएगा। लेकिन प्लस माइनस का ध्यान रखेंगे, किसमें जी, प्लस माइनस का यहाँ पे ध्यान रखना है। अब प्लस माइनस में देखा जाए 180 माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में फिर से पहुंचेगा, और सेकंड क्वाड्रेंट में कौन कौन सा प्लस होता है, प्लस साइन वाला और कॉसेक वाला, बाकी सभी माइनस में, बाकी सभी माइनस में। आ रहा है समझ में, इस बात को अच्छे से ऐसे ध्यान देके समझना है, आशा है बहुत अच्छे से समझ में आया होगा जो, ठीक है, समझ में आया है। अब ध्यान दिया जाए ऐसे ही हम लोग लिख सकते हैं 180 प्लस थीटा भी, 180 माइनस थीटा, तो 180 प्लस थीटा करेंगे तो किसमें पहुंच जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में। आ रहा है समझ में,
तो 180 पे नो चेंज होता है, चाहे प्लस हो या फिर माइनस हो, नो चेंज, ठीक है। लेकिन देखेंगे कि टेन कॉट सिर्फ प्लस में होगा, बाकी सबको माइनस में लिखेंगे, तो समझ में आ रहा है। वैसे ही देखा जाए, वैसे ही यहाँ पे 270 माइनस थीटा फिर से इसी में पहुंचेगा, 270 पे चेंज होता है, इस बात को भी याद रखना है, और उसमें चेंज करेंगे, ठीक है। और फिर आएंगे इसमें 270 प्लस थीटा, 270 प्लस थीटा इसमें भी चेंज होगा, 270 प्लस थीटा, लेकिन इसका भी ध्यान रखेंगे कौन प्लस में होगा कौन माइनस में होगा, ठीक है। 270 के बाद कहाँ से पहुंचेंगे फिर हम लोग 360 पे, 360 माइनस थीटा, ठीक है। 360 माइनस थीटा कर ले या फिर 0 माइनस थीटा कर दे, बात बराबर ही है, ठीक है। तो अभी इसी में रहेगा, 360 पे नो चेंज होता है, 360 प्लस थीटा फिर से पहुंच जाएंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में, या फिर 0 प्लस थीटा किसमें पहुंच जाएंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अरे समझ में, तो ऐसे हम लोग सबका लिख सकते हैं अपने मन से। अगर अच्छे से इस ग्राफ को समझे तो सबका लिख सकते हैं, आ रहा है समझ में। तो अपने मन से घर से क्या करना है जी, टोटल लिख लेना है। अगर लिखने का नहीं मन करे तो बस इतना ही याद रखना है, हमारे 10th क्लास में बस यही पढ़ना है, सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट का, ठीक है। 10th क्लास में सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला पढ़ना है, बाकी सब नहीं पढ़ना है, आ रहा है समझ में। तो जल्दी जल्दी अब नोट कर लिया जाए। आइए देखा जाए बाबू, इस पे कुछ क्वेश्चन देखते हैं, किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। इस अप्रोच को देखना है कि किस तरह से हम लोग इसमें अप्रोच कर रहे हैं। देखा जाए क्वेश्चन क्या पूछता है। क्वेश्चन पूछा जाएगा, यहाँ पे दे देगा कि साइन 65 डिग्री बट्टा कॉस 25 डिग्री, ठीक है। इसका वैल्यू निकालने के लिए बोल देगा कि साइन 65 डिग्री बट्टा कॉस 25 डिग्री का वैल्यू निकालें। अब ध्यान देना है यहाँ से कि अगर हम लोग साइन 65 डिग्री का वैल्यू तो याद किए नहीं है और 25 का भी वैल्यू याद नहीं किए हैं, ठीक है। इस बात को याद रखना है, क्योंकि हम लोग 60 का वैल्यू याद किए हैं, 30 का वैल्यू याद किए हैं, लेकिन इसका वैल्यू हम लोग याद किए नहीं है। तो इसका वैल्यू कहाँ से रखेंगे, सबका वैल्यू याद नहीं रखेंगे। तो इसमें हम लोग जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए और इन दोनों को जोड़ने पे अगर 90 डिग्री आए तो समझ जाना है कि ये कौन से एक्सरसाइज का है जी, कौन से चैप्टर का है। तो टी रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, क्योंकि ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बना रहा है, अरे समझ में, ये दोनों मिलके क्या कर रहा है जी, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बना रहा है। तो जैसे ही इस तरह का क्वेश्चन आएगा और दो एंगल को जोड़ के 90 आ रहा होगा, इसका मतलब हम समझ जाएंगे कि ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का सवाल है, अरे समझ में। अब इसमें देखा जाए कि किस तरह से कंसेप्ट लगाएंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का कंसेप्ट। तो अब हम लोग क्या करेंगे जी, जब दोनों को जोड़ने पे 90 डिग्री आए तो किसी एक को चेंज करेंगे, किसी एक को, या तो हम ऊपर वाले को चेंज कर ले या तो नीचे वाले को चेंज कर ले। मतलब इसको दो तरीके से बना सकते हैं, आंसर एक ही आने वाला है, ऐसा नहीं कि आंसर अलग अलग आएगा। पहला तरीका देखते हैं फर्स्ट तरीके से, ठीक है। फर्स्ट तरीका हम लोग ऊपर वाला चेंज कर रहे हैं। ऊपर वाले को हम लोग लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 25 लिख दें तो कोई दिक्कत है जी। ऊपर को साइन 90 माइनस 25 लिखेंगे तो कोई दिक्कत है। 90 में से 25 माइनस करेंगे तो 65 ही तो आएगा। 90 में से 25 माइनस करेंगे तो 65 ही तो आएगा, आ रहा है समझ में। उसके बाद से इसको ऐसे ही लिखना है। अभी बताए हैं कि जब भी दोनों को जोड़ने पर 90 डिग्री आए, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बनाए, तो सिर्फ किसी एक को चेंज करेंगे, या तो ऊपर या तो नीचे। मैंने अभी ऊपर चेंज किया, ऊपर चेंज किया तो देखा जाए साइन 90 माइनस थीटा, दिस इज द थीटा, ये अब थीटा हो गया हमारा। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है जी, कॉस थीटा। अभी अभी बनाए हैं, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। तो कॉस थीटा के जगह पे 25 डिग्री और बट्टा में भी है कितना जी, कॉस 25 डिग्री। काटा पेटी मचा के कितना आ गया जी, 1 आंसर। बताओ कितना आसान है, आ रहा समझ में। दूसरा तरीका देखा जाए, हम नीचे वाले को चेंज करेंगे। वो हम कह रहे हैं कि ऊपर वाले को क्यों, हम नीचे वाला ही चेंज करेंगे, है ना। आप ऊपर वाला चेंज किया, हम नीचे वाला चेंज करके बनाते हैं। देखा जाए नीचे वाला चेंज करके बताते हैं तो क्या आता है, ठीक है। ऊपर वाला है तो ऐसे लिखेंगे साइन 65 डिग्री। नीचे वाले को चेंज करते हैं, ठीक है। नीचे वाले को चेंज करते हैं तो क्या आता है देखा जाए, इसको लिख सकते हैं हम लोग कॉस 90 माइनस 65, कोई दिक्कत। 90 में से 65 घटाएंगे तो 25 आएगा। 90 में से 65 घटाएंगे तो कितना आएगा जी, 25 आएगा, आ रहा समझ में। अब यहां से ध्यान देना है कि ये हो गया ऊपर साइन 65 डिग्री और ये कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा। कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। थीटा की जगह पर 65, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा। तो साइन कितना आ गया जी, 65। किसी को भी बदल लो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, आंसर 1 ही आएगा, है समझ में। तो इस एक ही क्वेश्चन को हम लोग दो तरीके से बना सकते हैं।
देखा जाए जब भी इस तरह का क्वेश्चन देगा तो इन दोनों को जोड़ने पे 90 आ रहा होगा, 90 आ रहा होगा। आ रहा समझ में? ऐसे नहीं कि ऐसे दे दिया और इसका 90 जोड़ने पे नहीं आ रहा है तो फिर वो ये 10th क्लास का क्वेश्चन नहीं रह जाएगा, ठीक है, फिर ये 10th क्लास का क्वेश्चन नहीं रह जाएगा। आ रहा समझ में? वो हमेशा वो 90 आ रहा होगा तभी देगा इस तरह का क्वेश्चन, ठीक है। या फिर कहेगा कि इसको दूसरे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में बदल के दिखाएं, ऐसा कुछ तरह का क्वेश्चन कहेगा अगर वैल्यू नहीं निकालना होगा तो। आया समझ में? अगर जब भी वैल्यू निकालने के लिए देगा तो हमेशा दो ऐसे उसमें मिलेंगे जिनको जोड़ने पर 90 आए, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बना रहा होगा तो फिर हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाला कंसेप्ट लगाएंगे। आ रहा है समझ में? देखा जाए एक और क्वेश्चन लिखते हैं इसके साथ साथ, क्वेश्चन सेकंड। देखा जाए एक और क्वेश्चन लिखते हैं, हम कह रहे हैं यहां पे tan 48 डिग्री माइनस cot 42 डिग्री प्लस tan 48 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री। देखा जाए यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन लिखे हुए हैं। क्वेश्चन क्या कर रहा है जी? tan 48 डिग्री माइनस cot 42 डिग्री प्लस tan 48 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री, ठीक है। अब आइए इसको बनाते हैं। यहां से क्या हो जाएगा जी? देखा जाए इन दोनों को जोड़ने पे 90 आ रहा है, इन दोनों को जोड़ने पे 90 आ रहा है तो किसी एक को चेंज करेंगे, इन दोनों को जोड़ने पे 90 आ रहा है तो किसी एक को चेंज करेंगे। तो समझ में आ रहा है? इन दोनों को जोड़ने पे 90 आ रहा है तो किसी एक को चेंज करेंगे, इन दोनों को जोड़ने पे देखो 90 आ रहा है तो किसी एक को चेंज करेंगे, इन दोनों को जोड़ने पे 90 आ रहा है तो किसी एक को चेंज करेंगे, यानी इन दोनों में किसी एक को चेंज करेंगे और इन दोनों में किसी एक को चेंज करेंगे। इस बात को याद रखना है। अब देखा जाए इसमें हम लोग इसी को चेंज कर लेते हैं तो ये हो गया 10 90 माइनस 42, 90 में से 42 घटाएंगे तो 48 आएगा कि नहीं? आ जाएगा। माइनस यहां से हो गया, इसको ऐसे लिखना है, ठीक है, cot 42 नहीं चेंज करना है, किसी एक को चेंज करना है, प्लस इसमें भी किसी एक को चेंज करना है तो इसको लिख सकते हैं हम लोग का जी 10 90 माइनस 42 तो 48 आ जाएगा, इंटू इसको ऐसे लिखना है tan 42 डिग्री, ठीक है। यहाँ पे ध्यान दिया जाए। अब tan 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा अभी देखा जाए यहाँ से tan 90 माइनस थीटा क्या आ जाएगा जी? cot थीटा, तो इसको लिख दे cot 42 डिग्री माइनस ये cot 42 डिग्री तो है ही, इसको ऐसे लिखना है, प्लस यहाँ पे tan 90 माइनस थीटा cot थीटा cot 42 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री, ठीक है। ये देखा जाए ये 42 एक प्लस में एक माइनस में कट गया, ठीक है। यहाँ पे ध्यान दिया जाए। अब बचा ये, इस cot थीटा को हम लोग tan थीटा में बदलेंगे तो 1/tan 42 लिख सकते हैं कि नहीं? बताया जाए। cot को पलट के tan में लिखते हैं या फिर tan को पलट के cot में लिखते हैं, ठीक है। हम लोग पढ़े थे पीछे फॉर्मूला कि tan थीटा इजकल टू 1/cot थीटा, पढ़े थे ना जी? tan थीटा इजकल टू 1/cot थीटा। देखा जाए अगर नहीं लिखे होंगे तो लिख लेना है कि tan थीटा इजकल टू 1/cot थीटा, ठीक है, या फिर cot थीटा इजकल टू 1/tan थीटा, क्योंकि इसके उल्टा होता है, पहले दिन पढ़े होंगे, ठीक है। ये उल्टा होता है ना, tan थीटा का उल्टा cot थीटा पढ़ते हैं तो मिलता है। तो अब यहाँ पे ये सब cot 42 को लिख दिया मैंने 1/tan 42 इंटू एक और दिया है यहाँ पे tan 42 डिग्री। देखा जाए दोनों सेम सेम हो गया तो ये काटा पीटी मचा लेगा और काटा पीटी मचा के क्या आ जाएगा जी? आंसर 1 एक बार में आ जाएगा। देखा जाए ये बहुत ही आसान क्वेश्चन स्पेशल से, ठीक है, कोई इसमें खास नहीं है, बस फॉर्मूला अगर हम लोग को पता हो, समझे हैं तो फिर इस चैप्टर में कुछ भी नहीं है, बहुत आसानी से इसको बना सकते हैं। अरे समझ में? जल्दी जल्दी नोट किया जाए। 2 सेकेंड। देखा जाए बाबू इस तरह से क्वेश्चन बनाना है। आप लोगों के पास जो भी बुक हो, एनसीईआरटी हो या फिर अल्टरनेटिव कोई बुक हो, आर.एस. अग्रवाल, आर.डी. शर्मा, ईशचंद, जो भी बुक हो उससे आप लोगों को बनाते रहना है, ठीक है। और किसी भी क्वेश्चन में दिक्कत होता है तो आप लोग कमेंट करें या फिर मेरे व्हाट्सअप नंबर पे क्या करें, उस क्वेश्चन को भेजें, अगले वीडियो में हम बना के फिर से अगले वीडियो में उसको पहले बना देंगे। इसके साथ साथ जो लोग भी बाबू मेरे चैनल पर नए हैं वो लोग सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें ताकि आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलता रहेगा जब भी मेरा वीडियो जाएगा।
साथ साथ में आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करें, ताकि जो लोग भी इस लॉकडाउन में नहीं पढ़ पा रहे हैं वो लोग भी इसका लाभ उठा पाएँ। अपने रिश्तेदारों को भी शेयर करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें, और जो जितने भी दोस्त हैं फेसबुक पे या फिर जहाँ पे भी, सबको शेयर करते रहें ताकि वो लोग भी इसका लाभ उठा पाएँ।